हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट NTA नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज को जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप ऐसे किसी ने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। आज हम यूनिट 5th पढ़ रहे हैं। वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट NTA नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा उन यूनिट्स की PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF नोट्स भी देख लीजिए। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्रोपोनेंट जो है, यानी जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वो है कार्ल मार्क्स। दोस्तों ये आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का फादर कौन है या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्रोपोनेंट कौन है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है। इसका जो प्रोपोनेंट है, इसका जो फादर है, वो है कार्ल मार्क्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कहा जाता है। दोस्तों इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म में। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म थ्योरी में ये कहा जाता है कि सोसाइटी में दो तरह के दो क्लासेस हैं, जिसमें एक क्लास जो लेबर क्लास होता है और दूसरा क्लास अपर क्लास, या हम कहेंगे कि जो बर्गियोसिस क्लास होता है। लेबर क्लास को उन्होंने नाम दिया था प्रोलिटरेट क्लास, और अपर क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है उसको उन्होंने नाम दिया था बर्गियोसिस क्लास। वहाँ पर उसने कहा था कि जो कैपिटल क्लास है, जो अपर क्लास है, वो लोअर क्लास यानी लेबर क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, उनसे बहुत ज़्यादा काम निकालवाता है, लेकिन बदले में उनको बहुत कम देता है, यानी उन पर वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कहा जाता है कि जो सोसाइटी है ये दो ग्रुप्स में डिवाइड की गई है, दो हिस्सों में डिवाइड की गई है, दो क्लास में किए गए हैं। एक क्लास जो लोअर क्लास है और एक क्लास वो है जो अपर क्लास है या जो हायर क्लास है। और एक और बात इसमें कही जाती है कि जो सोसाइटी है उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम, या जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हर कोई चाहता है कि मुझे वो रिसोर्सेज मिल जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी में ये रिसोर्सेज है ये बहुत ही कम है, लिमिटेड हैं, लेकिन ये किन के पास हैं, ये इन्हीं अपर क्लास के लोगों के पास हैं। जो हायर क्लास लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनके पास हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह के रिसोर्सेज है, हर तरह का ऐशो आराम उनके पास है। लेकिन जो लोअर क्लास है, लेबर क्लास है, या हम कहेंगे कि प्रोलिटरेट क्लास है, उनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं होती है। वो इसलिए काम करते हैं ताकि वो अपने बच्चों और अपना पेट पाल सके, लेकिन कैपिटलिस्ट इसलिए काम करवाते हैं उनसे ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और ज़्यादा अमीर वो बन जाए। और इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो ये अपर क्लास हैं, इनके पास जो ये रिसोर्सेज है, ये हमेशा चाहते हैं कि ये रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास ही रहे। जो उनके पास पावर है वो चाहते हैं कि हमेशा ये पावर हमारे पास ही रहे। इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं, इसको बचाने के लिए, इसको अपने पास रखने के लिए। वो पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, एजुकेशन को वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, एजुकेशन को भी वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और हर तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है, हर तरह का जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो उस पर डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने हाथों में लेना चाहते हैं, हर चीज़ पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं जो अपर क्लास हैं। लेकिन जो लेबर क्लास है वो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उन हायर क्लास के लोगों के अंडर काम करते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कि इसी वजह से समाज में, सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि तजाद रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि अपर क्लास हर तरह की कोशिश करते हैं कि रिसोर्स हमारे पास रहे, लोअर क्लास ये कोशिश करते हैं कि हमको भी उसमें से कुछ हिस्सा मिले, हमको भी कुछ फैसिलिटी मिल जाए। इसी वजह से समाज में कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा होता है।
اس تھیوری میں کارل مارکس نے کہا کہ 4 ایگزپشنز ہیں، یعنی 4 چیزیں اس میں ضروری ہے، جہاں پر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہاں پر کانفلکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کمپٹیشن تبھی ہوگا کہ جب ریسورسز سوسائٹی میں لمیٹڈ ہوں گے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی تو کمپٹیشن ہوگا، ضروری بات ہے۔ تو جب کمپٹیشن ہوگا تو یہ ایک کنڈیشن ہے کانفلکٹ ہونے کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ریولوشن بھی ہوتا ہے، تو ریولوشن بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب کانفلکٹ ہوگا 2 گروپس کے بیچ میں یا 2 انڈیویجول کے بیچ میں تو وہاں پر یہ کانفلکٹ اگر سالو نہیں ہو گیا، یہ بڑھ گیا تو ریولوشن وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چیز کہی کہ اسٹرکچرل ان ایکوالٹی، یعنی اسٹرکچرل ان ایکوالٹی ہوتی ہے۔ ان ایکوالٹی مطلب کہ ریسورسز جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں سوسائٹی میں وہ ایکولی نہیں ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے۔ اور جب یہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے تبھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ رہے اور اس سے بھی زیادہ میرے پاس آئے۔ جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے۔ تو جب یہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے تبھی کنفلکٹ بھی ہوتا ہے، تبھی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور تبھی ریولوشن بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کنٹرول نہیں ہوتی ہے، تو ایک کنڈیشن آتی ہے جو کہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے جس کو وار کہتے ہیں۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہوتی ہے ضروری، جہاں پہ کنفلکٹ ہوتا ہے، جہاں پر ان ایکوالٹی ہوتی ہے، جہاں پر ریسورسز پوری طرح سے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ تھا اس کانفلکٹ تھیوری کا، جو کہ کانسیپٹ دیا ہے کارل مارکس نے۔ تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کانفلکٹ تھیوری میں کیا کہا جاتا ہے؟ کانفلکٹ تھیوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس میں ان ایکوالٹی ہے، ریسورسز برابر نہیں ہے، جو ایک گروپ کے پاس زیادہ ہے، ایک کے پاس کم ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بورگیوسس گروپ کہلاتا ہے، کیپٹلسٹ گروپ کہلاتا ہے۔ جس کے پاس کم ہے اس کو لیبر کلاس بولتے ہیں، اس کو پرولٹیریٹ کلاس بولتے ہیں۔ اور یہ اپر کلاس والے، یہ کلاس جس کے پاس پاور ہے وہ ان لوور کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ پاور ہمارے پاس ہی رہے، لیکن جو لوور کلاس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ ریسورس آ جائے۔ تو اس لحاظ سے وہ آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے، اور جس میں پھر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، ریولوشن بھی ہوتا ہے، اسٹرکچرل ان ایکوالٹی بھی ہوتی ہے، اور وار بھی ہو جاتا ہے ان 2 گروپس کے بیچ میں۔ تو یہ تھا ایک کانسیپٹ کانفلکٹ تھیوری کے بارے میں۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسیپٹ آف سوشل انسٹیٹیوشنز، یعنی سوشل انسٹیٹیوشنز میں کون کون سے آتے ہیں، جس میں فیملی آتا ہے، اسکول آتا ہے، ریلیجس پلیسز آتے ہیں، ان سارے کو ہم کہتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز۔ اس میں ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کریکٹرسٹکس آف سوشل انسٹیٹیوشنز کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، تھینک یو۔